साल के कार्यकाल पर अब कांग्रेस ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राठर ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। जमीनी स्तर पर अब भी लोग परेशान हैं। स्टेटहुड ना होने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। ये बड़ी खबर है। कांग्रेस ने भी इन पर सवाल उठाए हैं और मैनिफेस्टो में बात कही गई थी कि लोग परेशान हैं। स्टेटहुड के दर्जे को लेकर बात कही गई और वो पूरे नहीं हुए। इसको लेकर और भी कई वादे हैं जो पूरे नहीं हुए। तो बड़ा आरोप लगाते हुए अपनी सहयोगी पर कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि गठबंधन इनकी तरफ से किया गया था। और ऐसे में जब उम्मीद थी कि राज्यसभा चुनाव होने हैं 4 सीटों पर, तो 3 सीटों पर तो एनसी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन चौथी सीट पर हो सकता था कि कांग्रेस के किसी प्रत्याशी का नाम दे दिया जाए। लेकिन ऐसे में अब कांग्रेस ने ये सवाल उठाए एनसी पर, क्या सोच समझकर उठाए, सीट ना मिलने पर या बड़गांव नगरोटा जो उपचुनाव होने हैं इन 2 सीटों पर भी, उसमें भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही थी कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं हिस्सेदारी मिल सकती है। लेकिन अब ये खबर सामने आने के बाद क्या कुछ होगा वो देखना होगा। लेकिन एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग परेशान हैं। 1 साल का समय पूरा होने को आया है, लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में लोग खुश नहीं हैं एनसी से, खुश नहीं है उमर सरकार से। बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राठर, उनकी तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। लोग उमर सरकार से परेशान हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से परेशान हैं। जो लोग अभी आज कुर्सी पे बैठे हैं वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हमारी इख्तियार में नहीं है, और दूसरी साइड से ये जवाब आता है कि नहीं, सारा कुछ इनकी इख्तियार में है। क्या है हकीकत क्या नहीं है, लेकिन ये एक हकीकत है कि आम लोग जो हैं वो पिस रहे हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। जो अभी आप देख रहे हैं कि जो भी फंड्स वागुजार किए गए हैं उनमें से अब साल भी इख्तिताम को आने को है, फंड्स भी अभी यूटिलाइज नहीं किए जा रहे हैं, और आम लोगों के जो मुश्किलात हैं, मुश्किलात का अजाला कहीं नजर नहीं आता। जो लोग अभी तो इसी खबर पर एनसी चीफ स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले न्यूज 18 JKLH पर आपका। क्या कहेंगे इस खबर पर? कांग्रेस आपका ही सहयोगी है और वही आरोप लगा रही है कि लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। देखिए, पहले जो राठर साहब है, मुझे ये मालूम नहीं है इज ही द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। आई डोंट थिंक वो ऑफिशियल पर्सन है। उनने अपनी कैपेसिटी में बोला होगा, बट वील हैव टू लुक इनटू दिस व्हाई उन्होंने ऐसा बोला। ये कांग्रेस की जो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनको उनको बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। कांग्रेस तो हर किसी जगह ऑन बोर्ड है, और आपको ये भी मालूम होगा कि उमर साहब की सरकार ने पूरा कांग्रेस के जिस तरीके में हमने हुकूमत चलाई है, हमने बार बार उनको दावत दी कि आप हमारी हुकूमत में आए, लेकिन कांग्रेस खुद बोल रही है कि वो जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा तब तक वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अब ऐसा बयान देना जब उनकी लीडरशिप, जो कांग्रेस की यहाँ की लोकल लीडरशिप है और जो नेशनल लीडरशिप है, बिल्कुल बरअक्स है। जो आज का राठर साहब का बयान है, शायद ब्रीफ नहीं है पार्टी हाई कमांड से, या कोई और बात होगी। वो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं वो ज़्यादा इस पे बात करेंगे। नहीं तो आप इनकी बात को ऑथेंटिक नहीं मान रहे हैं? आप एक बार बता दीजिए, क्योंकि देखिए उमर सरकार को पूरा होने को लगभग 1 साल हो गया है या होने को है, जो भी है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि जो आपने वादे किए थे, मैनिफेस्टो जो आप लोगों की तरफ से दिया गया था, आप अपनी तरफ से क्या रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, जो हमने मैनिफेस्टो बनाया है वो 1 साल का मैनिफेस्टो नहीं है। वो मैनिफेस्टो 5 साल के लिए है, और जो भी सवाल हमसे पूछा जाएगा वो एट द एंड ऑफ आवर टर्म पूछा जाएगा। और उसमें मैं आपको पूरे यकीन से बोल रहा हूं कि जो हमने वादे किए हैं, 12 गारंटीज और 25 प्रोमिसेस अपने मैनिफेस्टो में हमने बात की है, एक तो वो पूरे होंगे ही होंगे। उससे ज़ायद चीज़ें भी हम इंशाल्लाह अपनी सरकार में पूरा करेंगे। बाद में अगर आप थोड़ा मुझे टाइम देंगे, मैं आपको बोलता हूं कि अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने पिछले 1 सालों में, और ये भी कांग्रेस को भी मालूम है कि हम किन चैलेंजेस
में काम कर रहे हैं, जो नहीं, गवर्नमेंट आप ऑफ इंडिया टाइम लीजिए और आप जरा जल्दी जल्दी जो भी काम आप लोगों की तरफ से किए गए हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं, आपके पास बिल्कुल समय का है। जो रुख लेकिन है, बहुत छोटी छोटी चीजें थी। आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, बिजली की बात हुई थी, 200 यूनिट फ्री बिजली की बात हुई थी आपकी तरफ से, महिलाओं का कहना है कि फ्री बस सेवा होनी थी। सर, 1 साल के अंदर जितना हम अनुमान लगा सकते हैं ये चीजें हो सकती थी। देखिए, पहली तो ये बात है कि महिलाओं को फ्री बस सर्विस मिल गई है। उमर साहब की सरकार में पहली बार जम्मू कश्मीर में आज महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस चल रही है। दूसरी बात, मैं जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने जो वादा किया था अबाउट स्पेशल स्टेटस, वो उसका रेजोल्यूशन असेंबली में पास हुआ। स्टेटहुड का रेजोल्यूशन असेंबली में कैबिनेट ने पास किया। मैरिज असिस्टेंस जो 50,000 दिया जाता था इकोनॉमिकली वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, उसको बढ़ा के 75,000 कर लिया गया। फ्री बस सर्विस टू वुमन, सिर्फ कश्मीर जो श्रीनगर में नहीं, अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स, हर किसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू और कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्टों में फ्री है बस सर्विस फॉर वुमन। एजुकेशन जो सेशन हमने बात की थी, जिसकी हमने रेस्टोरेशन की बात की थी, रिस्टोर करेंगे वापस अक्टूबर नवंबर सेशन में, वो हो गया। हमारी जो स्टैंप ड्यूटी है जब आप जमीन खरीदते हैं विद इन ब्लड रिलेशंस, वो खत्म किया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्मार्ट बस सर्विस, जिसकी बार बार बात की जा रही थी, उसको हमने एक्सटेंड किया हर किस डिस्ट्रिक्ट में। अब मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं जी कि जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों से बहुत, क्योंकि पिछले 11 साल में कहीं पे कोई काम देखने को नहीं मिला, सो लोगों में बहुत एक्सपेक्टेशंस हम मानते हैं और हम वो समझ के चल रहे हैं कि किस तरीके से हम उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगे। आपको ये भी मालूम होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हुकूमत बैठी है, किस तरीके से वो चैलेंजेस हम हमारे सामने, हमारी हुकूमत के सामने पेश कर रही है। तो उन चैलेंजेस के बावजूद आपको ये भी मालूम होगा कि हम कितना कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक फायदा मिले। और दूसरा, हमसे वादा किया गया था, मैं बार बार वो बात कहता हूं, चाहे काश कि जो आज कांग्रेस के जो लीडर हैं, काश उन्होंने बीजेपी से भी सवाल किया होता कि बीजेपी ने तो एक बहुत बड़ा वादा किया था कि इलेक्शन के बाद ही स्टेटहुड दिया जाएगा, और अभी तक वो मौजूद वक्त नहीं आया। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उमर साहब की सरकार एक सरकार है जिसके पैर बांधे गए हैं। जो दौड़ने को तो बोला गया है, लेकिन साथ में इनके पैर बांधे गए हैं। वो पैर इसलिए बांधे हैं क्योंकि जो हमसे वादे किए गए थे, जो हमसे हमारे हुकूक छीने गए थे, और जो एम्पावरमेंट है रियल सेंस में गवर्नमेंट की, वो अभी तक नहीं है। उन सब चैलेंजेस के बावजूद भी, जो मैंने अभी आपके कुछ काम गिने हैं, हुकूमत तो बाज़ाब्ता 1 साल के बाद पूरा डिटेल्ड एक आपके सामने मीडिया के सामने एक अपना जो द काइंड ऑफ वर्क्स दैट दे हैव डन वो पेश करेगी। मैंने आप मोटा मोटा एक तरीके में आपको कुछ काम आपको बोले, बट जी ये भी आपको समझना पड़ेगा कि किन हालातों में हमारी सरकार और हमारी जो उमर साहब की सरकार है, किन हालातों में ये काम कर रही है। जी। तो देखिए, आप लोगों की तरफ से भी कई बार कई दफ़ा कहा जाता है कि एलजी का भी बड़ा रोल है, केंद्र सरकार की भी आपने बात की, लेकिन वहाँ पे भी ये भी हमें देखना होगा, संवेदनशील इलाका होने की वजह से जो स्टेटहुड के मुद्दे की भी अगर आप बात करेंगे तो वो प्रोसीजर में चल तो रहा है, लेकिन होना भी चाहिए। आप लोगों की मांग भी ठीक है और केंद्र सरकार भी कह रही है कि समय आने पर वो बहाल भी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर क्या आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से कि कोई साजिश रची जा रही है? सबसे सबसे पहले हमारी, नहीं, एक सेकंड, ये हमारी नहीं है की, ये तो खुद प्राइम मिनिस्टर और हेलो जी जी, आपकी आवाज हेलो सुन पा रहे हैं हम, थोड़ा सा कैन यू नेटवर्क हियर, इशू हुआ था। जी हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। देखिए, हम स्पोक्सपर्सन से, वरिष्ठ स्पोक्सपर्सन से बात कर रहे थे, उनकी तरफ से रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है। ये भी बात सही है कि 1 साल हो गया है और उसकी तरफ से उन्होंने अपनी कामयाबियां गिनवाई हैं, लेकिन और छोटी छोटी चीजें हो सकती थी। इमरान जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, आवाज आपकी पहुंच रही है आप तक? जी जी हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे, अपनी बात पूरी बिल्कुल आ रही कीजिए। है। हाँ, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बोल रहा था कि जो आप स्टेटहुड, हमने कहीं डिमांड नहीं की है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। ये तो पार्लियामेंट में खुद होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये बोला है कि 3 चीजें उनको करनी थी। पहले डिलिमिटेशन, वो भी हो गई, दूसरा इलेक्शन, और तीसरा स्टेटहुड देना है। तो ये तो उनका वादा है। अब वो अपने वादे से पीछे जा रहे हैं, तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है ना
ये सवाल आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं पूछना देखिए, वो पड़ेगा कि पीछे नहीं जा रहे हैं, उनकी तरफ से कहना है कि समय आने पर दे दिया जाएगा, क्योंकि पीछे जाना कब होता होगा तो वो जाहिर समय। तौर पर हम सवाल एक उठाते। ये मैं यही आपसे जानना चाहता हूं, ये मौजून टाइम जो वो बोल रहे हैं अप्रोप्रिएट टाइम, ये कौन डिसाइड करेगा ये अप्रोप्रिएट टाइम कब शायद आएगा? हो देखिए सकता अब है ईमान जी कि देखिए अगर वो पहलगाम अटैक नहीं होता तो ये अब तक हो जाता। देखिए पहलगाम इज नॉट शुड नॉट बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज। मैं आपको ये, आपने पहले भी बोला, जे उमर साहब की सरकार ने इससे पहले भी हुकूमत की है जम्मू कश्मीर में, और तब हम स्टेट थे, और उस टाइम पे उमर साहब के अंडर ही सिक्योरिटी, सारा पेरिफेरल अपैरेटस उमर साहब की सरकार के अंडर होता। और अगर जिस आप तरीके से फिगर सारे इलाकों में छापेमारी चल रही है, आपकी बात मैं सुन रही हूं, आप देखिए लगातार गवर्नमेंट काम कर रही है, लगातार अभियान चल रहे हैं, क्या पता वो इस समय का इंतजार कर रही हो कि एक ऐसी सिचुएशन बनाकर दें वो राज्य को इतनी नॉर्मल तरीके से कि शायद आगे आने वाले समय में इस तरह की सिचुएशन ही ना हो, और क्या पता फिर ये बहाल हो जाए। क्योंकि पहलगाम हमला अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी, मतलब आप समझ रहे क्या हालात हो गए थे सीमा बट पर। उसकी गलती, वो गलती जम्मू कश्मीर के लोगों की नहीं है ना। जाहिर तौर वो पर नहीं है, पहलगाम, अगर वो पहल वो तो वो हमको उसकी स्थिति सजा थी। क्यों मिल रही है? जी, वो जाहिर वाया तौर वी पर गलती बिल्कुल नहीं है, केंद्र वो सरकार वाया की वी तरफ से भी बिल्कुल ना नहीं कहा जा रहा, आप लोगों की तरफ वो से वाया बात रखी जा रही है उसको स्टेटहुड आप की, हम एक्सक्यूज उसे नहीं भी कर। समझ रहे हैं, एक्सक्यूज तो नहीं कहा जा सकता इसे। ये देखिए एक्सक्यूज तो हाँ, लेकिन थोड़ा सा काम जिस तेजी से होना था हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब तो समय भी कम कर दिया गया है सर, 6 हफ्ते का दिया गया था 4 हफ्ते कर दिया गया है उसको घटाकर, आगे जवाब तो उनको देना ही होगा। नहीं, बट उसमें भी आप देखिए ना, जो सॉलिसिटर जनरल का आंसर आया, उन्होंने फिर से पहलगाम का इशू उठाया। देखिए पहलगाम वाज अ सिक्योरिटी फेलियर, और वो खुद, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एलजी साहब ने खुद एक्सेप्ट किया इट वाज अ फेलियर ऑन देयर पार्ट। अब एक तो ये फेलियर, एक तो इनका है, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के अंडर नहीं हुआ ना, हमारे अंडर तो हुकूम, ये लॉ एंड ऑर्डर आता नहीं है, तो ये एलजी साहब के अंडर आता है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि दे हैव फेल्ड, तो उसकी सजा हमको क्यों दी जा रही है? अगर गवर्नमेंट यहाँ की सिक्योरिटी हैंडल नहीं कर पा रही है तो उनको यहाँ के लोकल्स को एम्पावर करना चाहिए, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना चाहिए। ये हमने पहली बार नहीं किया, हमने इसे, मैं फिर से आपको वही बात दोहराऊंगा कि अगर आप फिगर्स उठा के देखेंगे, जब उमर साहब सीएम थे 2009 से लेके 2014 तक, उस टाइम के फिगर्स देखिए और आज के फिगर्स देखिए, जो मिलिटेंसी इंसिडेंट्स की फिगर्स थे, बहुत कमी आई थी 2012, 2013, 2014 में। वो इसलिए हुआ बिकॉज एक जो लोकल गवर्नमेंट थी, दे समहाउ मैनेज्ड किस तरीके से इसको कम करना है। आज के फिगर देखिए, उस टाइम पे तो हालात ऐसे नहीं थे, उस टाइम पे तो हालात बहुत ठीक हो गए थे। तो मैं यही बोल रहा हूं कि इट शुड नॉट, पहलगाम वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और हम सब ने उसको कंडेम किया, पूरा कश्मीर सड़कों पे आया। बट ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि पहलगाम की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को महरूम नहीं रखा जाएगा, जो उनके हकूक छीने गए, जो हमसे हमारे राइट छीने गए, उस वजह से कितना टाइम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहिए? पिछले 6 साल हो गए कि अभी तक हमको स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा है, अभी 1 साल हो गया हुकूमत को भी। तो ये अप्रोप्रिएट टाइम जो है ना, ये बहुत ही एक इन्फिनाइट एक टर्म बन गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, कि वो आप अपनी मन मर्जी से चला रहे हैं, कि जब उनको लगेगा। मैं आपको जो मुझे लगता है और जो मेरी पार्टी को लगता है, ये स्टेटहुड इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत नहीं बनी। अगर यहां, मैं आपको वसूख से बोल रहा हूं, अगर यहां बीजेपी की हुकूमत बन गई होती तो आप, मतलब ये मैं फुल अथॉरिटी से बोल रहा हूं कि यहां जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे दिया गया होता 2024 में ही, जब इलेक्शन, अगर बीजेपी की हुकूमत बनी। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, पीपल रिजेक्टेड बीजेपी है। तो अब ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया है। हम बीजेपी के साथ बिल्कुल भी, किसी भी हाल में उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, और पीसफुली लड़ेंगे और लीगली लड़ेंगे। तो देखिए आपकी बात से ये समझ आता है कि आपका कहना है कि अगले 4 साल और स्टेटहुड नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो हुकूमत आप लोगों की चल रही है और अगले इलेक्शन तक तो ऐसा होने वाला है नहीं, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आ जाए, जवाब दाखिल 4 हफ्ते बाद करना है, सिचुएशन क्रिएट होगी। अगर उससे पहले स्टेटहुड मिल जाता है, फिर आप लोगों की तरफ से क्या कहा जाएगा? देखिए, अब हमारी बस एक ही उम्मीद बनी हुई है, वो है सुप्रीम कोर्ट। ये इलेक्शन अगर यहां पर हुआ 2024, ये भी भाजपा की वजह से इलेक्शन नहीं हुआ। अगर आपको याद होगा, जब 370 का जो केस चल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम फ्रेम दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इस टाइम फ्रेम में आपको इलेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस स्टेटहुड में भी हमारी लास्ट उम्मीद जो है
वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। और हम उम्मीद करते हैं जो 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट जो ऑनरेबल जजेस बेंच पे होंगे वो एक फाइनल फैसला देंगे और जो है यहाँ का जो स्टेटहुड है उसका रिस्टोरेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आएगा। उसकी हमको पूरी उम्मीद है, बिकॉज हमारा जो है हमारी डिमांड जो है वो हक पे मुबनी है, वो सच्चाई पे मुबनी है। जी, जाहिर तौर पर उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ के साथ इसे ख़त्म करते हैं। ये बात बड़ी है, इसमें समय लगेगा क्योंकि हम देखते हैं किस तरीके से टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, लेकिन एक इस बात पर ही इतने पुरजोर तरीके से बात की जाती है। अभी आपकी तरफ से आपका रिपोर्ट कार्ड हमें दिया गया, उससे हमने सुना, जनता ने सुना, वो जो बस सर्विस की बात थी, रियासी में कहाँ गलती हुई सर? वहाँ की महिलाओं को वंचित क्यों रखा गया है? बिजली वाली चीज़ भी बड़ी छोटी थी, आपदा आई थी, हम भी जानते हैं। क्या इन चीज़ों पर भी एनसी की तरफ से अब आगे 6 महीने के अंदर अंदर ध्यान दिया जाएगा या फिर 5 साल का ही, अगले 4 साल का इंतजार किया जाएगा? पूरे टेन्योर की आप 5 साल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही ये सब चीजें होंगी, या सारा डेटा हम आपको आखिरी में ही देंगे? देखिए, जो बिजली और जो राशन की बात है वो ऑलरेडी जो AAY है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे लोग आते हैं, उनके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री राशन। सो वो तो हो गया है। अब स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट चल रही है। प्रोबेबली इन अनदर 2 और 3 मंथ्स शायद BPL को भी इस जुमरे में लाया जाएगा। और आप जो रियासी की बात कर रही है, मुझे मालूम नहीं है, मैं वो देखूंगा क्या इंसिडेंट हुआ है वहां पर। लोकलाइज कोई इंसिडेंट होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि वहां के जो लोकल ऑफिसर हजरात है या DC साहब है वो उसको एड्रेस करेंगे, और अगर कहीं हमारी इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें इंटरवीन करेंगे। मैं कहने का, क्योंकि मैं आखिरी मैं ये बोलना चाहता हूं कि लोगों को मुतमईन रहना चाहिए। ये सरकार लोगों की सरकार है। हमको लोगों ने मैंडेट दिया है, हम चुन के आए, हम सिलेक्टेड नहीं है। तो हम उनकी जितनी भी उम्मीदें हैं, इन उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। और जो 5 साल का हमने वक्त दिया, आप 5 साल के बाद हमसे हमारा रिपोर्ट कार्ड लीजिएगा, और जो मैंने आपसे वादा किया, जो हमने वादे किए हैं, उससे ज्यादा हम पूरे करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ आपको सूचना ये भी दे देते हैं कि बिलाल खान पुलवामा से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, हमने इनसे कई बातें की, आपने भी सुनी होगी बिलाल। इनकी तरफ से कहना है कि जब हुकूमत भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएगी, स्टेटहुड का मुद्दा तभी मिलेगा। फिलहाल नजरें टिकी हैं सुप्रीम कोर्ट पर 4 हफ्ते बाद। आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि जो इस वक्त कांग्रेस के लीडरान हैं, ये इस वक्त वोट अधिकार के हवाले से जो सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, तो लेकिन लोगों की जो मांग है वो यही है कि इस वक्त जो हुकूमत है, 1 साल हुआ हुकूमत को, उमर सरकार को, लेकिन जो डिलीवर उनको करना था वो जमीनी सतह पर नहीं देखने को मिल रहे। तो इसलिए यही देखने को मिल रहा है, जो इस वक्त सियासी लीडरान है, चाहे कांग्रेस के हो चाहे PDP के हो, उनका यही मानना है कि जो मैंडेट NC को मिला था और वो मैंडेट अभी तक वो डिलीवर करने में नाकाम हुए हैं ग्राउंड लेवल पर। इसीलिए ये बयान भी आज अब्दुल रहीम राथर जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है, उनका यही कहना था, जो उन्हें यहाँ पर एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है पुलवामा में वोट अधिकार के हवाले से। तो उनका भी यही मानना है कि जहाँ तब तक स्टेटहुड या ड्यूअल पावर जो जब तक रहेगा, तब तक यहाँ पर जो जमीनी सतह पर जो कामयाबियां हैं वो देखने को नहीं मिलेगी। साथ में उनका ये भी कहना था कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो कह रही कि हमारे पास पावर नहीं है। तो ये भी अभी उनके लिए सवाल निशान है, क्या ये सही बोल रहे हैं या नहीं। लेकिन उन्होंने आखिरकार ये भी माना कि जो जमीनी सतह पर, जो ग्राउंड लेवल पर जो आम लोग हैं, वो उन्हें अभी तक वो डिलीवर नहीं मिला है इस हुकूमत से, जो कि उन्होंने इलेक्शन में वादे किए। तो यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि अगर हम प्रतिक्रियाएं तो सामने आती रहती हैं बिलाल की, वादे पूरे हो रहे हैं क्योंकि टेन्योर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 साल के आसपास ही वक्त हुआ है, जिसकी उम्मीद है, इंतजार है। कुछ कुछ जगह पर उनकी सुविधाएं दी गई हैं, कुछ कुछ जगह वंचित है, लेकिन इनकी तरफ से वादा किया गया है कि अभी अगले 4 साल बचे हैं और उसमें आने वाले समय के साथ हम ये चीज कर देंगे। लेकिन ये देखने वाली बात होती है, राजनीति में इस तरह की चीजें चलती रहती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।